गौतम बुद्ध अक्सर शिष्यों को बेहतर तरीके से प्रवचन समझाने के लिए कई प्रकार की कहानियों का सहारा लिया करते थे। एक बार वह प्रवचन दे रहे थे कि हमें लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए एवं उनके सिर्फ अच्छे कामों को याद रखना चाहिए और बुरे कर्मों को भूल जाना चाहिए। तभी हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह बात समझाने के लिए एक कहानी सुनाई कि दो सच्चे मित्र एक लंबा सफ़र तय करके दूर नगर जा रहे थे। दोनों रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, जिससे सफ़र काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। परंतु हंसी मजाक के दौरान उन दोनों में मजाक के कारण बहस हो गई और स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया, जिससे उस दोस्त को बहुत बुरा लगा जिसे थप्पड़ लगा था। दोनों को सफ़र एक साथ तय करना था, इसलिए वह चुपचाप सफ़र पर चलते रहे, परंतु उनकी दोस्ती बिगड़ चुकी थी। वह एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। वह एक जगह पर पानी पीने के लिए रुके, तब उस मित्र ने जिसे थप्पड़ लगा था उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, जिसे देख दूसरे दोस्त को बहुत बुरा लगा कि उसने अपने बचपन के दोस्त को थप्पड़ मारा, जिसके लिए उसे पश्चाताप भी हो रहा था। पर थोड़ी दूरी पर एक नहर थी जिसमें उन्होंने नहाने का विचार बनाया। वह दोनों उस नहर में नहाने के लिए गए, परंतु जिस दोस्त को थप्पड़ लगा था वह गलती से नहर के उस हिस्से में नहाने चला गया जहां पर दलदल थी, जिस कारण वह डूबने लगा और हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। ये देख दूसरे दोस्त ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे बचाने का प्रयास किया और बहुत मेहनत करने के बाद उसने अपने बचपन के दोस्त को बचा लिया। ये देखने के बाद जिस दोस्त को थप्पड़ लगा था और जो कि अभी दलदल से निकला था, उसने एक बड़े से पत्थर पर जाके लिखा कि आज मेरे बचपन के दोस्त ने मेरी जान को बचाई। ये देख दूसरे दोस्त ने पूछा, ही अभी तो तुम लिख रहे थे कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, पर अब तुम ये लिख रहे हो, इसका क्या कारण है? उसने बताया कि जब हमारे अपने लोग हमें दुख पहुंचाते हैं तो हमें उनकी बातों को अपने मन के रेतीले हिस्से में लिख लेना चाहिए, ताकि एक समय पर वह अपने आप मिट जाए। परंतु जब कोई हम पर उपकार करता है और एहसान करता है, तब हमें उनके उस एहसान को अपने दिल पर इस प्रकार लिख लेना चाहिए जिसे हम कभी ना भूल पाए, जिससे कभी हमारे संबंध खराब ना हो। मानो कि जैसे हमने किसी पत्थर पर लिख दिया हो, इसलिए मैंने इसे पत्थर पर लिखा। हमें दूसरों के एहसान को नहीं भूलना चाहिए, दूसरों की गलतियों को हमें भूलने का प्रयास करना चाहिए एवं उन्हें दिल से नहीं लगाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिस कारण हमारे संबंध कभी भी नहीं बिगड़ेंगे।